लालू और तेजस्वी यादव को सबक सिखाने और लालू तेजस्वी की पोल खोलने के लिए भाजपा ने यादव के सामने अब यादव को ही उतार दिया है। और इस यादव ने आते ही लालू यादव के पुराने घाव को कुरेदना शुरू कर दिया। भाजपा सरकार में मंत्री नित्यानंद राय ने लालू यादव के शासनकाल में हुई बूथ लूट की घटना को याद दिलाते हुए लालू यादव के पुराने किताबों के एक एक पन्ने खोलने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के माथे पर बिहार की जनता को गुमराह करने और गलत जानकारी फैलाने जैसे कई आरोप जड़ दिया। क्या है वो आरोप जिसने लालू तेजस्वी की पुरानी घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुरानी किताबें खुल गई हैं और इस बार पन्ने पलटने का काम किया है बीजेपी के सीनियर यादव नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। और लालू यादव की राजनीति को सबक सिखाने के लिए अब भाजपा ने यादव के खिलाफ ही यादव को मैदान में उतारा है। और जैसे ही राय साहब ने मैदान संभाला, उन्होंने सीधे तौर पर लालू यादव के पुराने जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। दरअसल नित्यानंद राय ने प्रेस के सामने आते ही तेजस्वी यादव पर गुमराह करने का थप्पा जड़ दिया और बोले कि तेजस्वी यादव जनता को गलत जानकारी पिला रहे हैं, जैसे उनके पिता सत्ता में रहते समय जनता को डर और अपराध पिलाया करते थे। अब जरा बात को आप गौर से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए नामों को सार्वजनिक करे। और इस फैसले का जैसे ही तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, उसी मौके पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि भाई, आपको इस एसआईआर प्रक्रिया से इतनी खुजली क्यों मची है? आपको परेशानी क्या है? हटाए गए नामों में तो विदेशी घुसपैठियों के नाम शामिल थे, तो आप बताइए, क्या आपको चाहिए कि घुसपैठी भी हमारे इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट डाले? यही नहीं, राय साहब ने तीखे अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की सिर्फ 13 करोड़ जनता को नहीं, पूरे देश की 140 करोड़ जनता को यह जवाब देना पड़ेगा। साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब ये बताए कि आखिर विदेशी घुसपैठी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। राय साहब ने इस दौरान लालू यादव को भी नहीं छोड़ा और तेजस्वी यादव को याद दिलाया कि इनके पिता लालू प्रसाद यादव के राज में बूथ लूट जैसी घटना यह सिर्फ वहां उस समय की राजनीतिक संस्कृति बन चुकी थी। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लोकतंत्र बंधक बना हुआ था। सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग होता था और अपराधियों को संरक्षण देने वाला प्रशासन ही था। यानी कि बीजेपी और आरजेडी के अतीत की वो सारी किताबें फिर से खोलने पर आमादा है, जिस पर तेजस्वी यादव परफ्यूम छिड़क कर आगे बढ़ जाना चाहते थे। इतना ही नहीं, राय साहब ने कांग्रेस को भी इस दौरान घसीट लिया और बोले कि राहुल गांधी को अपने तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा में यह भी बताना चाहिए कि 1951 और 52 के पहले चुनाव में कांग्रेस ने कैसे धांधली की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कैसे धांधली से हरवाया गया था। और यह भी कि गरीब पिछड़ों को असली मायने में वोट का अधिकार कभी दिया ही नहीं गया। मतलब साफ है कि बीजेपी की यह नई रणनीति अब सीधी है। लालू यादव का अतीत प्लस तेजस्वी यादव का वर्तमान, अब दोनों को मिलाकर पोल पट्टी खोलने का काम भाजपा सरकार कर रही है। नित्यानंद राय का बयान चुनावी राजनीति में एक तड़का लेकर आया है। उन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता को यह बताए कि क्या उन्हें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट जरूरी लगता है, वरना यह साफ हो जाएगा कि विपक्ष सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता करने को तैयार है। तेजस्वी यादव ने हालांकि तुरंत पलटवार करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने कोर्ट में कई घुसपैठियों का नाम नहीं लिया, तो फिर किस आधार पर यह लोग नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर कह रहे हैं। लेकिन नित्यानंद राय ने इस बयान को जनता को गुमराह करने की साजिश करार दे दिया।
अब बिहार की राजनीति का असली मजा तो यही है कि जो सवाल जनता पूछ रही है उसका जवाब कोई भी नेता सीधे सीधे नहीं देता है। एक तरफ तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं कि नाम हटाने का आधार क्या है, तो दूसरी तरफ नित्यानंद राय सवाल दाग रहे हैं कि क्या घुसपैठी वोट डालेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी का यादव बनाम यादव का खेल शुरू हो गया है और इस राजनीति के महायुद्ध में अब लालू यादव की राज की बूथ लूट से लेकर तेजस्वी यादव के आज के गुमराह करने वाले बयान तक सब पर बीजेपी तंज कसने में जुटी हुई है। तो बिहार की सियासत का अब नया ट्रेलर यही है। तेजस्वी यादव बोलेंगे कि झूठ मत फैलाइए और नित्यानंद राय बोलेंगे कि झूठ मत बोलिए। बाकी जनता बस बैठकर यह सोच रही है कि सच बोल कौन रहा है। अब बात हम तेजस्वी यादव की माने कि भाजपा की माने। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।